नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछे जाते हैं हिमाचल के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वत्व संलेख है। इनमें से लगभग कितने मोहम्मडन काल से भी पहले के हैं? तो वो जो है शून्य काल से भी पहले के हैं, तो इसका अभी पता नहीं चल पाया है, तो इसे शून्य काल से पहले का माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है शून्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वत्व संलेख है? तो वो है चंबा जिले के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है चंबा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन सी मुख्य स्रोत हैं, मुख्य सूचना स्रोत हैं? तो उसमें राजतरंगिणी, बैजनाथ की प्रशस्तियां, चंबा रियासत के में पाए जाने वाले शिलालेख, तो ये सभी इसमें सूचना स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमी संवत 1717 चंबा शहर शक संवत के अनुसार किस वर्ष में पड़ेगा? तो वो 1582 में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1582। अगला प्रश्न है, चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो वो चंबा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है चंबा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो वो इंडो ग्रीक में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है, सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ स्थित है? तो वो अब पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, औदुंबरों शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? तो उसमें जो है वो त्रिशूल की आकृति पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है त्रिशूल। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन राज्यों पर प्राप्त हुए, किन स्थानों पर प्राप्त हुए? तो वो अंबाला व सहारनपुर में प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अंबाला व सहारनपुर। अगला प्रश्न है, कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है? तो कुलिंदों के सिक्कों पर त्रिशूल के साथ शिव की भी आकृति पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के पठियार और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? तो वो किरात जनजाति से संबंधित था। शांबर और देवोदास का युद्ध जो है वो 40 वर्षों तक पड़ा था, तक लड़ा गया था। तो एंड में जो है वो देवोदास ने शांबर का वध कर दिया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो भगवत पुराण, वायु पुराण, बृहन संहिता, इन सभी में में खस का वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, औदुंबर कौशिक गोत्र गोत्र के माने गए हैं, ये किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? तो वो विश्वामित्र से अपना संबंध जोड़ते हैं, तो उन्हें विश्वामित्र के ही जो वंशज माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और ये कौशिक गोत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? तो पूर्व वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में जो है वो शिवालिक घाटियों के निवासी जो थे वो थे दस्यु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दस्यु। अगला प्रश्न है, किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है, बिना उसे देखे वह काशी की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? तो वो स्कंद पुराण में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी स्कंद पुराण इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? तो शांबर का सहायक वर्ची था। ऑप्शन नंबर ए वर्ची इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आर्य जो है हिमाचल प्रदेश में कुलिंद नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कुलिंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो वो ऋग्वेद के अनुसार जो है वो कोल, किरात, यक्ष, नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसमें किरात की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर सी किरात इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो वो 40 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। अगला प्रश्न, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार जो है वो ऋषि भारद्वाज थे। ऑप्शन नंबर ए ऋषि भारद्वाज इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश में के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यह राजवंश किस नाम से भी ज्ञात था? तो वो कटोच राजवंश था। ऑप्शन नंबर ए कटोच। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो वो थे सुशर्मचंद। ऑप्शन नंबर डी सुशर्मचंद। अगला प्रश्न है, प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा के साथ कई बार युद्ध हुआ था? तो वो थे दिवोदास। इनका युद्ध जो है वो 40 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो वो महासू में बिताया था। ऑप्शन नंबर सी महासू इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी कुल्लूत। ऑप्शन नंबर डी कुल्लूत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? तो कुलिंद जो है वो शिमला और सिरमौर में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है शिमला और सिरमौर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति थी किरात। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली तीसरी जाति कौन सी थी? तो तीसरी जाति थी खासा। ऑप्शन नंबर ए खासा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे कोल। ऑप्शन नंबर ए कोल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? तो वो थे खस। ऑप्शन नंबर ए खस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अतः हिमालयन तराइन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्तकाल तक बसी हुई मानी जाती है? तो वो किन्नर है। ऑप्शन नंबर बी किन्नर। अगला प्रश्न है, बौद्ध विद्वान चंद्रगौमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा? तो उन्होंने 5वीं सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी 5वीं सदी इसका सही आंसर है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।